हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फलन होता है ना उसका कई गो प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके चैप्टर में जो है ना 4 गो फलन दिले आता है। ठीक है, पहला है एकाकी फलन, दूसरा है आच्छादक फलन, तीसरा है एकाकी आच्छादक फलन और चौथा है बहुएक फलन। ठीक है, इन चारों के बारे में बारी बारी से जानेंगे, केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिएगा आखिरी एकाकी फलन कब कहलाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखिएगा हम दो समुच्च लेते हैं। ठीक है, एक समुच्च यहाँ पे लेते हैं, ये लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये जो है ना ये समुच्च हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। और एक दूसरा समुच्च लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ये जो है ना एक दूसरा समुच्च है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सहप्रांत बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सहप्रांत बोलेंगे। खाली यह वाला बात तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तो समझ ही जाइएगा। देखिएगा यदि क्या होगा, प्रांत के जितने भी अवयव है ना ये सब क्या है, अवयव ना है। ठीक है, और इस सहप्रांत के ये सब अवयव है। ठीक है, तो देखिएगा जब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से अलग अलग संबंध बनाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, एकाकी फलन कहलाएगा। एकाकी मतलब एक एक। ठीक है, यानी कि ए जो है ना एक से संबंध बना लेगा, जो बी है वो दो से संबंध बना लेगा, और सी को हम क्या कहते हैं कि चार से संबंध बना देते हैं। ठीक है, देखिए तो प्रांत के जितने भी अवयव है उस सह प्रांत के अलग अलग अवयव से संबंध बनेले है ना। ये जो है वो एक से संबंध बनेले है, बी जो है वो दो से संबंध बनेले है। ठीक है, और जो सी है वो चार से संबंध बनेले है। क्या ऐसा हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर कोनो एक से संबंध बना लिया है? ऐसा नहीं ना हुआ है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो प्रांत जो है ना, प्रांत के जितने भी अवयव है वो क्या होगा, सह प्रांत के अलग अलग अवयव से जब संबंध बनाएगा ना वह एकाकी फलन कहलाएगा। एकाकी मतलब एक एक बना रहा है ना, एक एक बना रहा है, एक एक संबंध बना रहा है, तो क्या हो गया, एकाकी फलन हो गया। समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हर तो समझ में आ गया एकाकी फलन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आच्छादक फलन केकरा कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे कोई दूसरा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हम वही उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ए बढ़िया से लिखते हैं। ये ए हो गया, हाई बी हो गया। ठीक है, हाई सी हो गया। ये क्या है, एगो समुच्च है। हम अब जानबे करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, अब हेन्ने का हम दूसरा समुच्च लेते हैं, एक दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ए है तीन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे को और बढ़ा देते हैं, वो इसमें हम चार को अवयव लेते हैं, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रांत में कई को अवयव हो गया, चार को हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सह प्रांत में कई गो अवयव है, सह प्रांत। ठीक है, प्रांत में कई गो अवयव है, तो प्रांत में कहिएगा कि जो चार गो अवयव है और सह प्रांत में तीन गो है। ठीक है, तो यहाँ भी हम चारे बना लेते हैं। अब देखिएगा आच्छादक फलन कब होगा, जब सह प्रांत के जो है ना कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, बल्कि प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंध बनाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। कहे के मतलब जो है जो सह प्रांत के जो अवयव है ना ये कोनो न कोनो से संबंध बनावे करेगा। ठीक है, अब कोनो दो गो मिलकर कोनो एगो से संबंध बनाए, चाहे जैसे बनाए, लेकिन क्या है सभी जो है ना सभी को संबंध बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक को हम संबंध क्या कहते हैं, एक ए से बना दिए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा दो का जो संबंध है वो बी से है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा जो सी का संबंध है वो किससे है, तीन से है ना। अब क्या करेगा, चौथो जो है ना चार है वो भी क्या करेगा, सी से संबंध बना लेगा। ठीक है, क्या कोई खाली रहा, नहीं ना रहा खाली, यानी कि संबंध बनले है ना। यानी कि पूरा का पूरा जो है सह प्रांत के जितने भी अवयव है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंध बनल ही है। ठीक है, यदि ये चार है या डी से बना लेता तब तो एकाकी कहलाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना तीन और चार दोनों मिलकर एक के उसे संबंध बनेले, यानी कि सी से बनेले। तो क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एकाकी आच्छादक फलन कब होता है।
ठीक है। अब एकाकी आच्छादक फलन कब होगा? जब आप एकाकी जानिए गए हैं, आच्छादक फलन जानिए गए हैं, तो इन दोनों को मिलाइए करना है 3 नंबर एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है, देखिए कैसे इसमें क्या करना है। तो ये एकाकी आच्छादक समझ में नहीं आया होगा। तो एकाकी आच्छादक कब होगा? जब एकाकी जानबे करते हैं और आच्छादक फलन जानबे करते हैं, तो ये दोनों के जो है ना, ये दोनों को एक जगह ले लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? एकाकी और आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है, देखिएगा एकाकी आच्छादक फलन में क्या होता है। एकाकी में आप पढ़े हैं, आप हम बतेबो करे हैं कि जो प्रांत होगा, ठीक है, उसका जो जितने भी अवयव होंगे वो क्या होगा? सह प्रांत के अवयव के साथ अलग अलग जुड़ल होगा। ठीक है, लेकिन जुड़ल होगा। ठीक है, और आच्छादक में क्या बात है कि जो सह प्रांत के जितने भी अवयव है ना, वो प्रांत के साथ जो है किसी न किसी के साथ जुड़ले होगा, यानी कि संबंध बनले होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एकाकी आच्छादक फलन में क्या होता है? दोनों को मिला कर दीजिए, यानी कि क्या होगा कि सभी जो है ना एक एक संबंध बनाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि जो एक अवयव है, जैसे कि यहाँ पे सह प्रांत का जो जितना भी अवयव है ना, वो किसी न किसी के साथ तो जुड़ा रहेगा। ठीक है, यह आच्छादक के लिए हो गया, और एकाकी के लिए यानी कि अलग अलग जुड़ा होगा। ठीक है, यानी कि यह क्या हो गया? अलग अलग जुड़ा होगा। अब क्या हो गया? एकाकी आच्छादक फलन हो गया। ठीक है, यानी कि एकाकी और आच्छादक फलन के जो है ना, दोनों जब पढ़ लिए तो उन दोनों का मिश्रण ही क्या हो गया? एकाकी आच्छादक फलन हो गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुव्यक फलन क्या कहलाता है। उससे पहले इसको है ना थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिएगा बहुव्यक फलन भी कुछ होना है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा तो इससे भी सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा बहुव्यक फलन, इसमें भी क्या कहते हैं, हम दो इसमें समूह ले लेते हैं। ठीक है, पहला समूह लेते हैं, इसमें ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे एगो हम सी ले लेते हैं, तीन एगो रहने देते हैं। ये कहाँ कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा, प्रांते ना कहलाएगा। और यहाँ पे दूसरा समूह लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 पांचों को लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? सह प्रांत है, ये सह प्रांत है। अब इसमें क्या होता है बहुव्यक फलन में कि जो प्रांत के जितने भी अवयव है ना, वो कोनो न कोनो के साथ संबंध बनाबे करेगा। ठीक है, रिलेशन बनाएगा, यानी कि सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ले रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे एक को हम क्या कर दिए कि मान के लिए हम 3 से जोड़ दिए, यानी कि एक किसके साथ संबंध बना लिए? 3 से के साथ बना लिए। ठीक है, जो बी है वो क्या करता है कि 1 के साथ संबंध बना लेता है। ठीक है, अब सीओ क्या कहता है कि 1 के से जाकर संबंध बना लेता है। ठीक है, प्रांत का सभी अवयव संबंध बना ले है ना, सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि बहुव्यक फलन हो गया। अब बताइए जो बी है और सी है, दोनों एक के साथ संबंध बनाया, तो क्या कीजिएगा कि यदि बी और सी यदि अलग अलग संबंध बनाएगा, यदि बी ए से बना ले और सी को हम क्या कहते हैं कि 2 से बना दिए। ठीक है, तो क्या ये बहुव्यक फलन हुआ? तो ये एक ही फलन हो गया, क्या कि एक एक संबंध बना ले है और सभी बना ले है। इसीलिए जो है ना हम क्या कह दिए कि बी और जो सी है ना, ये दोनों क्या किया है कि दोनों एक साथ एक से संबंध बना लिया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बहुव्यक फलन हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो फलन के प्रकार होता है, एकाकी फलन, आच्छादक फलन, एकाकी आच्छादक फलन और बहुव्यक फलन क्या होता है, कैसे होता है। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।